तो नमस्कार साथियों, हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक और नए पेपर उठाएंगे, पेडागोजी। ओके, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ओके, आज हम जो यूनिट पढ़ने जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें क्या है, आपको फर्स्ट ईयर में जो जो पढ़ना है उसका ही बहुत ही सारा पार्ट सेकेंड ईयर में ही आपको पढ़ना है। ये जो मेथड हम आज लिखेंगे, ओके, मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग इन साइंस, ये फर्स्ट ईयर में जितना है उतना है, हूबहू सेकेंड ईयर में उतना है। तो आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका दोनों ईयर का कोर्स का आपका जो बर्डन है, जो टेंशन है, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग को समझेंगे और उसका नोट बनाएंगे, और ताकि हमारे एग्जाम में आसानी हो हमें, है ना। तो क्या होता है, क्यों ये मेथड निकला? अगर आप देखेंगे, देखिए, आज दुनिया दुनिया में कोई भी देश देखिए जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर है, वो देश सबसे बेहतर है। फॉर एग्जांपल, हमसे अमेरिका क्यों आगे है, चाइना क्यों आगे? क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें जो साइंस का उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हम उनसे थोड़े से पीछे हैं, इसीलिए हम उनसे नीचे आते हैं। समझ में आया? तो ये प्रायोरिटाइज किया गया है कि साइंस को अच्छे से पढ़ाया जाए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे को वो चीज़ समझ में आए, उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना। सो फॉर दैट द क्वेश्चन इज अराइज दैट हाउ साइंस इज बीइंग टॉट, किस तरीके से साइंस को पढ़ाया जाए। और हम ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहेंगे, तो जो टीचर साइंस पढ़ाते हैं वो खुद डिसाइड करें कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, तब बच्चों का उसमें डेवलप हो, है ना। तो धीरे धीरे टीचर ने बहुत सारी चीज़ें थिंक की, बहुत सारे मेथड्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, उन्होंने निकाले ताकि जो एक्सपेरिमेंट वो करे, जो एक्सपेरियंशियल लर्निंग उनके पास है, वो इजीली बच्चों के पास ट्रांसफर हो जाए, है ना। हम देख के समझते हैं। ओके, एक एक करके हम आपको बताएंगे क्यों हुआ था मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग साइंस। देखिए, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्वेश्चन इज अराइज हाउ साइंस इज टू बी टॉट। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये क्वेश्चन उभर के आया कि हम साइंस को किस तरीके से पढ़ाएं ताकि हमको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिले, है। जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है साइंस लर्निंग का, वो फुलफिल हो, है ना। फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग साइंस इज टू बी कंसिडर बाय द टीचर। ओके, जो टीचर्स हैं वो खुद डिसाइड करें किस तरीके से साइंस को पढ़ाना है ना। In order to achieve aims and objective of science, teachers certainly required method of teaching। वो कुछ कुछ मेथड्स वो डिस्क्राइब किए, वो इवॉल्व किए ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कर सके, मिल सके उनकी सारी चीज़ें, है ना। दैट्स वी हैव द मेथड। बहुत सारे आप प्रॉब्लम देखिएगा, जब आप मैथ कर रहे होते हैं तो टीचर आपको बता इस मेथड से करिए तो आपको आसान होगा। समझ में आया? तो मेथड मेक द थिंग्स इजी, है ना। कोई भी मेथड हो, मेथड से क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत इजी सॉल्व हो जाता है ना। दैट्स द थिंग्स। द टीचर डिटरमाइन द मेथड ऑफ टीचिंग साइंस थ्रू व्हिच he transfer the learning experience to the student for easy understanding, ताकि साइंस बच्चों को इजीली समझ में आए। इसीलिए टीचर बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। द टीचिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड थ्री फैक्टर। नंबर वन इज पीपल, बच्चा खुद, द टीचर्स एंड द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट को सिर्फ हम एक ही मेथड अप्लाई करके पढ़ा सकते हैं, नहीं। तो अगर टॉपिक अलग है, सब्जेक्ट अलग है, तो किसी किसी में ऑब्जर्वेशन मेथड लगा जाता है, किसी किसी में डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड, किसी किसी में प्रोजेक्ट मेथड, किसी किसी में एक्सपेरिमेंट मेथड, है ना। बहुत सारे मेथड को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, टीचर यूज डिफरेंट मेथड टू learn to teach the students। Okay, that's the things. Teacher not only teach through various methods but also determine the difficulty of student they face during the teaching learning process। Okay, teacher सिर्फ मेथड से नहीं पढ़ाता है, वो बल्कि वो जो लर्निंग प्रोसेस में जो डिफिकल्टी आई है उसमें भी वो ध्यान देते हैं बच्चों के। ओके, एंड ही प्रोवाइड द फीडबैक एंड इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस। और बच्चों के वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, उनको उनका फीडबैक देते हैं
समझ में आया? दैट्स द मीनिंग ऑफ द concept of method of teaching learning in science. So method is a systematic procedure. Method क्या है? Method is a systematic procedure of teaching through interaction with student. The teacher select different teaching material which are used in teaching. टीचर खुद बहुत सारे मटेरियल्स जो हम PLM कह सकते हैं जो कि टीचिंग में जरूरी है वो टीचर चूज कर सकते हैं। और मेथड का मतलब है मेथड इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है फॉर टीचिंग थ्रू इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट, बच्चों को इंटरेक्टिंग करते हुए उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए जो लर्निंग किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द मेथड। होप यू अंडरस्टैंड द इंट्रो पार्ट। ये इंट्रो आप किसी भी मेथड में लिख सकते हैं, किसी कोई भी क्वेश्चन आया तो मान के चलिए आपको प्रोजेक्ट मेथड है तो ये आप थोड़ा वहां पे इंट्रो की तरफ लिख सकते हैं, आधा पेज है ना। तो that's the meaning you have to write this and we are going to discuss another part. So जो मेथड्स हमने देखे थे साइंस लर्निंग में वो क्या क्या है। नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में से सेल्फ लर्निंग, पीयर लर्निंग है ना, 5P मॉडल, आइकॉन मॉडल एंड कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी। ये जो 10 या 11 तो हैं ये हमारे मेथड ऑफ साइंस लर्निंग में आते हैं। समझ में आया? ये सारे मेथड और इनमें से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ओके, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड 5P मॉडल। 5P मॉडल भी बहुत सारे जगह में पूछा जाता है लेकिन हम यहाँ पे जो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारे मेथड्स हैं, हम को एक एक करके सब पढ़ना है। डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, सबको हम पढ़ेंगे। समझ में आया? ओके, दैट्स द थिंग। इसको आप अच्छे से लिख लो फिर हम आगे बात करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। ओके, लिखो, राइट इट अबाउट दिस। सो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड इज द प्रोजेक्ट मेथड। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड और क्वेश्चन हम अगर कह सकते हैं दैट इज द प्रोजेक्ट मेथड। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा तो जो लास्ट सेमेस्टर होता है और एंड ऑफ द ग्रेजुएशन यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट टू योर HOD। ऐसा होता है, मतलब उस तरीके का है प्रोजेक्ट। ओके, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा या फिर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से कुछ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं उसी को ही प्रोजेक्ट कहा जाता है। ओके, एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जाता है और आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना होता है, उसी को ही प्रोजेक्ट कहा जाता है। देखिए हम समझते हैं हमारे मेथड के हिसाब से। ओके, ये एक साइंस को अच्छी तरीके से समझने का एक तरीका है, एक मेथड है। ओके, तो सबसे पहले इसको किसने प्रोफाउंड किया था? जॉन डीवे। ओके, जॉन डीवे प्रोफाउंडेड द प्रोजेक्ट मेथड। ओके, एंड दिस मेथड इज ले ऑन प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन वैल्यू। ये मेथड प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन वैल्यू से रिलेटेड है। समझ में आया? अब देखते हैं उसका डेफिनेशन। प्रोजेक्ट इज ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट सम पर्पसफुल एक्टिविटी इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ पर्पसफुल एक्टिविटी करने को ही प्रोजेक्ट कहा जाता है। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मेरे ग्रेजुएशन हुआ था तो आई हैव मेक एन प्रोजेक्ट ऑन फ्रेश वाटर प्रॉन फाउंड इन दी महानदी रिवर। ओके, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो महानदी हमारे डिस्ट्रिक्ट को देखी गई है। तो उस रिवर में जो प्रॉन है वो उड़ीसा के और कहाँ कहाँ मिलते हैं या फिर कहाँ नहीं मिलते हैं। ओके, क्या क्या स्पेशलिटी है, एक सेट ऑफ वर्किंग करने के बाद आपको मिलता है, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ओके, आप रिसर्च पेपर बना सकते हैं उस सबसे। जस्ट द थिंग्स। ओके, अ प्रोजेक्ट इज ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट सम पर्पसफुल एक्टिविटी इन नेचुरल एनवायरनमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। और बालाड ने क्या कहा था प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट इज ए बीट ऑफ लाइफ दैट हैज बीन इम्पार्टेड इनटू स्कूल। ओके, प्रोजेक्ट एक बीट ऑफ लाइफ है, एक जिंदगी का एक तरीका है जो कि स्कूल में हमको इम्पार्ट किया जाता है, दिया जाता है ना।
क्योंकि अगर आप जॉब के कोई अगर मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कहीं पे अगर कोई रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको काम करना होता है ना। आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, लेटर ऑन आई एम टेकिंग द अनदर वर्क। कहते हैं ना लोग, कोई अगर अपना फिल्म भी आप बना रहे हैं तो बोलते हैं मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी, है ना, बाद में उसको। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आप खुद से खुद किस तरीके से नई चीजें, नई इंफॉर्मेशन, नई फैक्ट निकाल सकते हो, दैट्स द प्रोजेक्ट। A project is a problematic act carried out to compliance on of its natural setting। Okay, नेचुरल सेटिंग में या फिर एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम का हल किस तरीके से निकाला जाए, दैट्स द प्रोजेक्ट, उसी को ही प्रोजेक्ट कहा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न थ्रू एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। ओके, प्रोजेक्ट मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू क्या है कि बच्चे जो है बहुत सारे फैक्ट सीख सकते हैं थ्रू एसोसिएशन, ओके, साथ मिलके एक्टिविटी करके एंड कोऑपरेटिव वे में, और कोऑपरेशन में वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ब्रिंग्स ए हेल्दी एटमॉस्फेयर टू लर्न। ओके, और यही जो एसोसिएशन प्रिंसिपल मेक्स ए हेल्दी परफॉर्मेंस, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि बच्चे सीख सके, है ना। द टीचर एक्ट एज ए गाइड एंड लीड द स्टूडेंट बाय पुटिंग क्वेश्चन एट द राइट मोमेंट। ओके, टीचर खुद समझ लीजिए कि आप घूमने गए हैं कहीं पे, ओके, और वहाँ पे टीचर उस एनवायरनमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, हमारे यहाँ पे एक पर्वत है, ओके, एक पहाड़ है, दैट्स दी, कहते हैं हरिशंकर। ओके, उस पहाड़ की एक खूबी है, वहाँ पे बॉक्साइट और मिलता है। ओके, टीचर बच्चों को सिर्फ अगर एक दिन फील्ड ट्रिप की तरह कर लेते जाए और वहाँ पे बच्चों को आस्क करें ये जो पहाड़ है इसका खूबी क्या है, तो अब उनको एक क्वेश्चन दे दिया बॉक्साइट और वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप वहाँ से दिखे तो बॉक्साइट और का जो अलग और से बॉक्साइट और क्यों डिफरेंसेस है, कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे तैयारी होता है, ये सारा चीज जो इन्फॉर्मेशन वो बच्चे खुद निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीचर। क्योंकि टीचर वो आपको उस एनवायरनमेंट में लेके चला गया, वहां से आपको क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन आपको जनरेट कर दिया, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया, और बच्चे खुद से खुद वहां पे स्टडी करके उस चीज में अपना सोल्यूशन निकालेंगे। द स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज एंड स्किल विद द हेल्प ऑफ द टीचर। ओके, टीचर के हेल्प लेके स्टूडेंट अपने आप नॉलेज और स्किल डेवलप करते हैं। दे नो द फैक्ट इन द नेचुरल वे। ओके, और जो फैक्ट है वो खुद खुद ब खुद सीखते हैं नए नए नेचुरल वे। एंड व्हाइल वर्किंग ऑन द फील्ड दे गेट डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और वहाँ पे अगर वो खुद ही काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो खुद एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे पाते हैं। दिस द इंट्रो प्रोजेक्ट मेथड, आप इसको लिखिए, फिर हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, क्या क्या स्टेप्स हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट मेथड, ओके, प्रोजेक्ट मेथड में 6 तो स्टेप्स हैं। ओके, हर जो भी मेथड हम पढ़ेंगे उस मेथड में उसका स्टेप, उसका मेरिट और उसका डीमेरिट मस्ट होना चाहिए। ओके, कोई भी मेथड आप पढ़ें, सही है। तो इसमें जो मेथड है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। ओके, सबसे पहले आपको एक सिचुएशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मुझे सिचुएशन प्रोवाइड किया गया था कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है ऑन रिलेटेड टू रिवर महानदी। ओके, महानदी एक बहुत ही बड़ा नदी है, ओके, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे उड़ीसा का। तो उस नदी को लेकर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, सही है, एक ऐसा मेरे को सिचुएशन प्रोवाइड किया गया। तो आई एम चूजिंग एंड पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आपको खुद उस सिचुएशन में आपको एक प्रोजेक्ट खुद ही डिसाइड करना होता है कि किस फील्ड में, महानदी में मैं तो काम करूँगा। ऐसा नहीं कि महानदी पे आप पुल पे काम कर सकते नहीं, ऐसा काम करेंगे जो आपके लिए इजी हो और थोड़ा टाइम में हो जाए। सही है, तो आप यू हैव टू चूज, वो चूजिंग करना कौन से प्रोजेक्ट पे मैं काम करूँ वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सही है। तो आई एम चूजिंग टू एनालाइज, ओके, द morphotaxonomic analysis of freshwater prawn found in महानदी। ओके, महानदी रिवर में जो फ्रेश वाटर प्रॉन है उनका मॉर्फोटैक्सोनॉमिक एनालिसिस, उसको मैंने अपने प्रोजेक्ट में चूज किया एंड प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट।
उसके बाद प्लानिंग किया जाता है कि किस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट को काम कर सकता हूँ, इसमें काम कर कैसा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू कलेक्ट द स्पेसिमेन, है ना, आई हैव टू read various review of literature about those who are working on the field of महानदी रिवर, है ना, और क्या क्या अवेलेबल प्रॉन मिलते हैं हमारे उड़ीसा में, उड़ीसा क्या बंगाल में या फिर छत्तीसगढ़ में। ओके, ये इनमें उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, आगे बहुत सारे लोग जो उस पर काम किए उनके थ्योरीज, उनके थेसिस को भी पढ़ना पड़ता है ना। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, जब मेरे पास अपना डाटा कलेक्शन हो गया, मैंने 3-4 बार स्पेसिमेन कलेक्शन कर लिए और मैंने जो भी डिफरेंसेस देखा या फिर अगर कोई एक नई न्यू स्पेसिस मेरे को मिल जाता है, आई हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट। ओके, और उसके बाद मैंने काम सही से किया है या फिर नहीं किया है, दैट आई हैव टू go to our teacher or our HOD to evaluate that project, and after evaluation there is a recording of that project। ओके, उस प्रोजेक्ट का एक रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। सही है, ये तो हायर लेवल में हो गया। स्कूल लेवल में आपने बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट बनाए होंगे, है ना। साइंस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखा जाता है, वही हमको रिलेट करना पड़ना है। मैं इसको सिर्फ मैं अपना एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको ये स्टेप के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, लेकिन क्योंकि हमको ये स्कूल लेवल में करना है, तो स्कूल लेवल प्रोजेक्ट में किस तरीके से होता है उसको हम बाद में बात करेंगे। कल हम हर स्टेप को अच्छी तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, आप इतना से लिख लीजिए, प्रोजेक्ट मतलब हम कल अच्छे से शुरू करेंगे। ओके, लिखो इसको अच्छे से।